गुरुदेव की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री निरपक्ष साहेब की जय। सदगुरु श्री ज्ञान साहेब की जय। संत समाज की, भक्त समाज की जय। साहेब गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः। गुरु परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। मंगलमय मंगलकरण दीनबंधु गुरु सन जन्म मरण दुख दमन हित बारंबार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अर्चनीय वंदनीय पूजनीय पो श्री गुरुदेव जी, मुद मंगल में संत समाज, श्रद्धानुरागी बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं तथा बाल गोपाल। समाज में आज देखा जाता है, जहां भी देखो लोग अपनों से प्रेम नहीं करते हैं, दूसरों से प्रेम करते हैं, और जो अपने हैं, जिनको हम अपना मानते हैं, उनसे प्रेम नहीं करते। इसीलिए आज समाज में चारों तरफ फूट हो रही है, चारों तरफ अशांति का वातावरण देखा जा रहा है। ऐसा क्यों है? इस पर बड़े बड़े महापुरुष और संत, सब भक्त सज्जन, सती साध्वी देवियाँ, सबके मन में एक विचार आता है, ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है? क्योंकि उस कारण का जब तक पता नहीं चलेगा तब तक समाज का सुधार कैसे होगा। और हमारे यहाँ संत कहते हैं कि सुधरे व्यक्ति समाज दृष्टि से, सुधरे व्यक्ति समाज, सुधरे व्यक्ति अर्थात व्यक्ति व्यक्ति का सुधार हो जाए। श्री राम शर्मा जी एक बहुत अच्छे संत हो गए भारत में अपने यहाँ। उन्होंने हमेशा यह नारा दिया कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। हम सुधरे सारा संसार सुधर जाए। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, इसका असर राष्ट्र पर हो। जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृत घर घर। सुधरे व्यक्ति समाज दृष्टि से जागृत, जाग। हम सुधरेंगे, इसलिए कहते हैं हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हमें जागने की जरूरत है, हम खुद सुधरे। तो आज समाज में क्या है, चारों तरफ वातावरण ऐसे देखा जाता है कि लोग खुद तो सुधरते नहीं, पर दूसरों को सुधारने का कहते हैं हम समाज सेवक। क्या समाज सेवक? कैसी कैसी घटनाएं बन जाती हैं। सदगुरु कबीर साहब एक साखी में कहते हैं कि बेहा दिनों खेत को और बेहा खेत ही खाए। जिनको हम आप रक्षक कहते हैं, आज वही भक्षक हो रहे हैं। वो रक्षा समाज की क्या करेंगे जब खुद ही नहीं सुधरे? हम खुद बीड़ी पिएंगे, खुद गांजा पिएंगे, खुद दारू पिएंगे, खुद नशा व्यसन करते रहेंगे, और हम समाज को कहें बिल्कुल हानिकारक है, इसको नहीं कभी छूना, कोई मानेगा? लोग कैसे मानेंगे? हम खुद सुधरे। इसीलिए संतों ने कहा सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, इसका असर राष्ट्र पर हो। राष्ट्र पर उसका असर होता है। और जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृति घर घर, ऐसी जागृति होती घर घर में। ऐसा घर घर में राम राज हम लाना चाहते हैं, पर राम हम बनना नहीं चाहते।
घर घर में हम राम राज को चाहते हैं, पर राम क्यों नहीं बनते? जहाँ देखो वहीं बिगाड़। आपस में प्रेम क्यों नहीं? भाई भाई में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, सास बहू में प्रेम नहीं है। और तो जाने दो, जो गुरु शिष्य हैं जिनका इतना पवित्र नाता माना गया है, वो गुरु शिष्य में भी प्रेम नहीं। तो इसका कारण क्या है? इसलिए आज सभी महापुरुष इस पर बहुत चिंतन करते हैं कि भाई आज ऐसा क्यों हो रहा है वातावरण। तो हमने एक विचार देखा कि इसका मूल कारण हमको लगता है अहंकार, और अहंकार के नाते ही ये प्रेम नहीं हो पाता है। अहंकार को मिटे बिना ये प्रेम नहीं होगा समाज में, चाहे कहीं भी। समाज में देखो, राष्ट्र में देखो, हमारे प्रधानमंत्री जब भी देश जाते हैं, कोई वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, मंत्री है, मिलने को आते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री दोनों हाथ ऐसे करके दौड़ के गले मिलते हैं। क्योंकि आप जब ऐसे मिलने के हाथ उठाएंगे तो दूसरे भी दौड़ करके आएंगे और मुस्कुराते हुए आएंगे। क्यों? तो वहाँ पर अपने अहंकार को मिटा दो। और हम तो अकड़े बैठे रहते हैं, कैसे प्रेम होगा? सास है वो अलग अकड़ी है, पिता है वो अलग अकड़ जाते हैं, और गुरु भी अकड़ जाते हैं अलग। कैसे प्रेम होगा? कैसे शिष्यों में प्रेम होगा? कैसे बच्चों में प्रेम होगा? प्रेम लाना है तो खुद को मिटाना है। तुम अपने आपा को मेट दो। आपा तजय हरि भजे, नक्शित तजय विकार। नक्शे शिखा तक के विकारों को छोड़ो। जब तक इन विकारों को नहीं त्यागोगे, नहीं छोड़ोगे, तो समाज में कभी भी एकता नहीं आ सकती है। एकता को लाना है, सदगुरु कबीर साहब के संदेश को घर घर में पहुंचाना है। उन्होंने एकता का नारा दिया है। उन्होंने ना हिंदू का नारा दिया, ना मुसलमान का नारा, उन्होंने इंसानियत का नारा दिया, सबको इंसान बनाया। तब लोग आज बोलते हैं, कहते तो हैं कि न हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान की औलाद हैं इंसान। लोग बोलते हैं, पर जब समय आ जाता है तो झगड़ा कर जाते हैं। हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है, शिया सुन्नी में दंगा हो जाता है, आपस में लड़ते हैं। क्यों लड़ते हो? क्यों? अकेले बोलते हैं, बोध नहीं है। जहाँ पर विचार नहीं होगा, बोध नहीं होगा, वहाँ पर से झगड़ा कभी मिट सकता नहीं है। झगड़े की जड़ 3 और जोड़ू दाम जमीन। हमारे संतों ने कहा कि झगड़ा क्यों होता है? बोले 3 चीज झगड़े की है। एक जोड़ू है, पत्नी, नारी, स्त्री। झगड़े का जड़ जहाँ देखो स्त्री। जोड़ू दाम, दूसरा दाम धन संपत्ति। ये झगड़े की जड़ बन जाते हैं, जो कि उपयोगी हैं, धन संपत्ति बन जाती। जमीन, ये जमीन जा जाते हैं, उसी को लेकर के सब झगड़ा करते हैं। ये तीनों हैं, ये सब सुधार के लिए, समाज की सेवा के लिए है, परंतु ये सब झगड़े की जड़ बन जाते हैं। क्यों? कि हमारे अंदर अहंकार, हमारा अहंकार जागृत हो, हमारा अहंकार हमको पतन की ओर ले जाता है। ये हम जानते नहीं, हम समझते नहीं, इसीलिए झगड़ा होता है। जहाँ देखो तो नारी को लेकर झगड़ा, जहाँ देखो तो धन के लिए झगड़ा, जहाँ देखो वहीं जमीन के लिए झगड़ा। इसलिए संतों ने कहा कि झगड़े के जड़ 3 और जोड़ू दाम जमीन, ये 3 चीजें झगड़े की। बोले इनका क्या करें? इनका उपयोग करना है, विवेक पूर्वक करना है। बिना विवेक के उपयोग करेंगे तो ऐसे झगड़ा होगा। जैसे रामायण को लेकर के कितने लोग नादान झगड़ा करते रहते, कहते हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब ये चौपाई उसको बोल देते हैं, अब झगड़ा चालू हो जाता है।
कितने लोग रामायण, हम 75 में थे बनारस में, उस समय पर ऐसे थे, जगजीवन राम जी रक्षा मंत्री थे उस समय। पर लोगों ने क्या है बस लेकर के झगड़ा, रामायण के पत्ते फाड़ दिए, कितने ऐसे किए। अरे तुम समझो, पहले इसको जानो कि किस पर कहा गया है, क्यों कहा गया है, कैसा वातावरण था। ये शब्द किसने बोला? यहाँ बोलते हैं कि समुद्र ने कहा। जब वो मानता नहीं था तो कहते हैं विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न पे। तो भय दिखाए यहाँ पर भगवान राम ऐसे बोले तो कहते हैं, उन्होंने कहा महाराज ढोल गंवार सोदर को सुना, ये सब ताड़न के अधिकार। ताड़ने का मारना नहीं होता, पहले अर्थ को समझो। ताड़ने का मतलब जानना होता है, समझना होता है। और बिना विचार के ढोल को कोई पीटो तो रहेगा कि टूट जाएगा। आपने देखा होगा जो भी ढोल को बजाने वाले हैं वो पहले उसका देखते हैं, उसकी डोरियां ढीली तो नहीं है, और ये भी नहीं कि ढीली नहीं है तो उनको कसा तो डोरी टूट गई। उतना कसना है जितना उसमें अच्छा स्वर है। यहाँ पर स्वर है, इसीलिए कहते ढोल गंवार। और गंवार जिनको हम बोलते हैं, गंवार कौन है? लोग कहते हैं नादान, तो नादान कहो, गंवार कहो, नासमझ कहो, सब एक ही बात है। शब्दानाम अनेक अर्था, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, और जो विचारवान होते हैं वो कभी लड़ते नहीं हैं, और जो लड़ते हैं वो नादान कहलाते हैं। जैसे गुरुजी हमारे हमेशा एक दृष्टांत दिया करते थे। 2 बच्चे थे, प्रातःकाल सुबह अपना पाठ याद कर रहे थे। पाठ याद करते करते छोटे भाई ने कहा कि 2 6 धन 4 बराबर 10 होता है। इतने में तुरंत बड़े भाई ने बोल दिया, बोले तू बेवकूफ, तेरा गुरु बेवकूफ। अरे क्यों, मेरा गुरु और मैं क्यों बेवकूफ? बोले 6 धन 4 बराबर 10 नहीं हो, 8 धन 2 बराबर 10 होता है। अब झगड़ा हो गया, दोनों भाई दुखी हो गए। इतने में अंदर से पिताजी निकले, बोले बच्चों क्यों झगड़ रहे हो, आपस में क्यों लड़ रहे हो, अपना अपना लेसन, अपना अपना पाठ याद करो। छोटा भाई के मन में बहुत दुख था। मैं बोला पिताजी देखो बड़े भाई का दुस्साह, मैं अपने गुरुजी की बात याद कर रहा था। गुरुजी ने आज पढ़ाया था कि 6 धन 4 बराबर 10 होते, परंतु इन्होंने हमको कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हारे गुरुजी बेवकूफ है। हमारे गुरुजी ने बतलाया है कि 8 धन 2 बराबर 10 होते। तो बोलते हैं, बड़ा लड़का बोलता देखो पिताजी इसको समझ नहीं है, मैं समझाता हूँ, मैं बतलाता हूँ, परंतु ये मानता नहीं। इतने पिता तो जानता था कि चाहे 6 धन 4 कहो तो भी 10, चाहे 8 धन 2 कहो तो भी 10। तो पिताजी समझते थे। उन्होंने कहा, बोले बेटा न तुम बेवकूफ और न तुम्हारे गुरु बेवकूफ, पर बेवकूफ कौन है? बोले बेवकूफ मैं हूँ जो 2 बेवकूफ को जन्म दिया। बोल ये शब्द तो वही है, उसमें कौन सा अंतर हो? इसीलिए जो विचारवान होते वो कहते हैं कि शब्दा नाम अनेक अर्थ, शब्दों को लेकर कभी झगड़ना नहीं। राम कहो तो भी शब्द है, अल्लाह कहो तो भी शब्द है, गॉड कहो तो भी शब्द है, यहोवा कहो तो भी शब्द है, और सबका अर्थ एक ही है, सबका भाव एक ही है। अल्लाह राम करीमा केसो हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनकते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक निमाजिक पूजा। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं शब्दों को लेकर के क्यों झगड़ते, एक ही बात है। गहना एक कनकते गहना, कितना सुंदर सा उदाहरण है। आने गहना में क्या है, जिस सोना से आप आभूषण बनाते हैं वो सोना तो एक ही है ना, पर उसके आभूषणों के अलग अलग नाम है। कान का गहना है बाला कहलाएगा, नाक का गहना है वो नथनी कहलाएगी, गले का गहना है हार कहलाएगा, हाथ का गहना है चूड़ा कहलाएगा,
अंगुली का गहना है तो वो अंगीठी कहलाएगी, अंगूठी कहलाएगी, पर सब में क्या है? सब में वही सोना है। इसीलिए कभी ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, शब्दों को समझो। इसीलिए साहब कहते हैं शब्द ही समुझ सुधारत नहीं। लोग शब्दों को सुन करके सुधार नहीं करते और लड़ पड़ते हैं। कहते ना ढोल गंवार से उत्पन्न आदि, और इसको लेकर के कितना झगड़ा हुआ, कितना उपाधि हुआ। और तुम उनको विचार करो, विवेक करो। ढोल है, गंवार है, शूद्र है, जिनको हम शूद्र कहते हैं। अरे जिन्हें समाज शूद्र कहता है, शूद्र कौन है? जो अपवित्र है वो शूद्र है। और महाराज वेद में तो उपनिषद ऐसा आया, उपनिषद में शुचात शूद्रहा, जो शोक करता है, चिंता करता है, वो शूद्र है। शूद्र नहीं कि जाति, जाति कोई है ही नहीं, मानव जाति है एक बार, और मानव जाति को लोग नहीं समझते हैं, इसीलिए झगड़ा है। इसलिए मैंने कहा शुरू में कि आज समाज में जो है एकता नहीं दिखती, सब जगह लड़ाई झगड़ा दिखता है। उसका कारण है विचार है। विचार करके देखो तो मूल कारण में अहंकार है। जहाँ अहंकार होगा तहाँ प्रेम कभी हो सकता नहीं है। इसीलिए अहंकार को मिटा दो, और जब तक अहंकार नहीं मिटेगा तब तक प्रेम नहीं हो सकता है। इसीलिए अभिमान है, गुरु के मन में अभिमान है कि मैं बड़ा हूँ, और इसीलिए शिष्यों से बराबर प्रेम नहीं कर पाते हैं। इसलिए वहाँ अहंकार है। अहंकार होने के नाते वहाँ झुक नहीं पाते। और जो हमारे कहते तो हैं सब लोग कि झुकता वही है जिसमें जान होती है। कहते तो हैं कि झुकता कौन है? जो बड़ा होता है वही झुकता है। अरे तुम बड़े हो तो झुक जाओ, पर नहीं, हम तो अकड़े रहेंगे, क्योंकि हम तो गुरु हैं, हम क्यों झुके? झुके तो चेला झुके, तो चेला भी अहंकार में आ जाता है, हम क्यों झुके? हम तो उनसे बड़े हैं। अरे तुम कहें बड़े हो? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया। हमारे यहाँ कहते हैं जब श्रद्धा होगी, भाव होगा, प्रेम होगा, तभी भक्ति होगी, तभी तुमको ज्ञान मिलेगा। गुरु के पास जाओ, निर्माणता पूर्वक जाइए, तब तुमको सब मिलेगा, नहीं तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहते हैं गीता में कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपको कुछ सीखना है किसी के पास तो जाके विनम्रता पूर्वक सीखनी पड़ती है। हम लोग बैंक में जाते हैं, कभी काम कराना होता है, भले मैनेजर बैठे कुर्सी में, भले हमारा साधु वेश है, और हम जाते हैं तो हम पहले उनको नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं, वो हंसते हैं, फिर नमस्कार करते हैं, बोलते भी हैं, और उनके मन में ये होता होगा, कुछ भी होता हो कि भाई संत हमको क्यों नमस्कार कर रहे हैं। और हम एक अपनी विनम्रता भाव से, मैं ऐसा नहीं कि भाई तुम हमारा काम करते हैं। अरे जो कहते हैं, हम कहते हैं हम बड़े हैं, तो भाई बड़े को काम है झुकना, झुक जा, और जो झुकता है वही बड़ा होता है। तो इसीलिए अहंकार मूल कारण है कि अहंकार है, अहंकार झुकने देता नहीं। सास को अहंकार है तो बहू कैसे झुकेगी? अरे तुम अपने अहंकार को मिटा दो। बहू तुम्हारी आई है तो अब तुम चाहते हो, कोई भी सास नहीं चाहती कि मेरी लड़की जहाँ जाए वहाँ दुखी हो, पर तुम्हारे घर में एक लड़की आई है, तुम उसको रात दिन सताते हो, तो कैसे होगा प्रेम? बताओ। तुम्हारे घर में जो बाहर से लड़की आई है, जिसको तुम बहू कहती हो, उसको अभी अपनी लड़की मानो, और वैसे प्यार दो, वैसे प्रेम दो, तुम्हारी गृहस्थी स्वर्ग बन जाएगी। आज मैंने थोड़ा सा विचार दिया इसीलिए कि हमारे गृहस्थी में जो है, या हमारे समाज में जो है, सब जगह वातावरण ऐसा फैल रहा है कि अहंकार का वातावरण है, इसलिए प्रेम हो नहीं रहा। सब जगह लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में प्रेम नहीं हो रहा, गुरु शिष्य में प्रेम नहीं हो रहा, सास बहू में प्रेम नहीं हो रहा, पिता पुत्र में प्रेम नहीं हो रहा। उसका सबका मूल कारण यही अहंकार। इसीलिए अभिमान को मिटा दें हम तो कहते हैं सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से, इसका असर राष्ट्र पर हो, जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृति घर घर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब।